आज 21 जुलाई दिन रविवार। खबरों को बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को काउंसलिंग में ये डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी। प्रदेश में प्लास्टिक फ्री लगेगा श्रावणी मेला। बिहार के 40,000 निजी स्कूलों पर मंडरा रहा खतरा। बिहार भी अब बड़े खनिज वाले राज्यों में हुआ शामिल। फनी किरदार निभाने वाले संजय मिश्रा कभी हुए थे डिप्रेशन के शिकार। इस महीने में फूल गोभी की खेती करना हो सकता है लाभदायक। धोनी से रिजवान की तुलना करने पर हरभजन ने पाकिस्तानी पत्रकार को लगाई फटका। सिडबी बैंक ने निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। बैंक में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा ऑडिट कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट sidbi.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 35 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड यानी BCECB ने शेड्यूल जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bcecboard.bihar.gov के जरिए बिहार UGAC काउंसलिंग 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 26 जुलाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख है। साल 2024 के लिए 31 जुलाई को बिहार UGAC और सीट अलॉटमेंट के पहले राउंड के परिणाम की घोषणा होगी। इसमें रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन भरना, सीट अलॉटमेंट, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आदि चरणों से गुजरना होगा। बिहार भी अब बड़े खनिज वाले राज्यों में हुआ शामिल। बिहार भी अब बड़े खनिज वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। यहां से ग्लूकोनाइट और निकील का खनन इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में 3 खनिज ब्लॉकों की नीलामी शनिवार को हैदराबाद में आयोजित हैकाथॉन में की गई थी। इसमें ग्लूकोनाइट ब्लॉक और पिपराडीह भुरवा में एक ग्लूकोनाइट ब्लॉक रोहतास जिले के चुटिया नोहटा में शामिल किया गया है। इसके अलावा निकील ब्लॉक की भी नीलामी गया जिले के गिंजाना में की गई है। इस महीने में फूल गोभी की खेती करना हो सकता है लाभदायक। किसान जुलाई अगस्त के महीने में फूल गोभी की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। भारतीय थाली में ये सब्जी मुख्य रूप से मांग में रहती है। फूल गोभी को उगाने के लिए ये मौसम सबसे बेहतर मानी जाती है। इस मौसम में मिट्टी में उगाने से आपकी खेतों की उपज तो बढ़ेगी ही, साथ ही बाजार में भी आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। लोकल 18 को कृषि वैज्ञानिक सुधीर कुमार ने बताया कि फूल गोभी की खेती अगेती किस्में जैसे अर्ली पटना और अर्ली कुवारी पूसा कटकी जुलाई अगस्त में बुआई के लिए बिल्कुल सही है। इन किस्मों के फूल मध्य सितंबर से नवंबर तक बाजार में उपलब्ध होते हैं, जो त्योहारों के सीजन में उच्च कीमत पर बिकते हैं। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिलने से कई भोजपुरी कलाकारों ने जताई खुशी। नीतीश कैबिनेट में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिल चुकी है। बिहार सरकार के इस फैसले का कई बड़े से बड़े भोजपुरी स्टार ने स्वागत किया है। रवि किशन ने कहा है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद। इस नीति से अब बिहार में भी अनुदान मिलेगा और लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलेगा। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वहीं अक्षरा सिंह ने बताया कि ये बिहार के कलाकारों के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। फिल्म नीति के जरिए फिल्म कलाकारों को बिहार में शूटिंग करने का अवसर मिल रहा है। इससे स्थानीय कलाकारों को भी काम मिलेगा। इससे पौराणिक और ऐतिहासिक लोकेशन को भी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज मिलेगा, जो पूरे विश्व में लोकप्रिय और प्रशंसनीय है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन के लिए इस दिन से शुरू है रजिस्ट्रेशन। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में सफल विद्यार्थियों के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की तारीख जारी की गई है। 24 जुलाई से छात्र सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 जुलाई है। 5 अगस्त को पहले राउंड का प्रोविजनल सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटन लेटर 5 से 9 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं। 6 से 9 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 14 अगस्त को दूसरे राउंड का आवंटन होगा। इस दौरान 16 से 19 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इस बार सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिलाकर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कुल 21,510 सीटों पर नामांकन किया जाएगा।
प्रदेश में प्लास्टिक फ्री लगेगा श्रावणी मेला। सोमवार से सावन महीने के शुरू होने के साथ ही श्रावणी मेले की भी शुरुआत हो जाएगी। मेला पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री रहेगा। इसे लेकर पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि सुल्तानगंज से बाबा नगरी देवघर तक श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथ ही लोगों के रुकने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। लोगों के विश्राम के लिए टेंट सिटी का निर्माण भी किया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा इनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान भीड़ पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। इस बार गंगा स्नान के समय घाट पर श्रद्धालुओं को लॉकर की सुविधा भी मिलेगी। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को काउंसलिंग में ये डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के पदस्थापना को लेकर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के पदस्थापना की कार्यवाही अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इससे पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पदस्थापना के बाद ये सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और इन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इस काउंसलिंग में शामिल होने से पहले शिक्षकों को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान शिक्षक अपने मूल जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगों के लिए मूल दिव्यांग पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, डीएलएड बीएड प्रमाण पत्र, दक्षता बीटीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये बात जानना बेहद ही जरूरी। इस हमें से कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। ट्रेन से यात्रा करना सबसे किफायती और आरामदायक होता है, लेकिन ट्रेन से यात्रा करने के दौरान आपको कुछ बातों को जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप जनरल कोच में सफर करने वाले हैं और आपकी यात्रा 199 किलोमीटर से कम दूरी की है तो आपको 3 घंटे से पहले टिकट लेना नहीं चाहिए। यदि 199 किलोमीटर तक के सफर में आपने 3 घंटे पहले टिकट लिया है तो इसे अमान्य कर दिया जाएगा और इस स्थिति में आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि आप 199 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का सफर तय करते हैं तो आप 3 दिन पहले भी इस टिकट को ले सकते हैं। समस्तीपुर से शराब तस्करी का मामला आया सामने। बिहार में शराब तस्करी का एक और ताजा मामला समस्तीपुर से सामने आया है। समस्तीपुर में गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा जा रही एक बस से अवैध शराब को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक तस्कर को भी धर दबोचा है। बस की छानबीन में ये शराब बस की डिक्की में रखे मिले हैं, जिसे कुरियर जैसे सीलबंद पैकेट में रखा गया था। बस में शराब के ये सीलबंद कुरियर जैसे दिखने वाले डिब्बे बड़ी संख्या में थे। इस मामले में पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय से महिलाओं के निःशुल्क नामांकन की क्षतिपूर्ति रिपोर्ट की मांग। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा में नामांकन के समय किसी तरह का शुल्क नहीं लेने के कारण हुई आर्थिक क्षति के विरुद्ध मांगी गई प्रतिपूर्ति राशि की रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 व 2023-24 में प्रतिपूर्ति मांगी गई राशि को सत्यापित करवाकर रिपोर्ट देने की बात कही है। सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और वित्त पदाधिकारियों को विभाग की उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी ने पत्र लिखा है, जहां उन्होंने कहा है कि उक्त रिपोर्ट कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ भेजने। बिहार के जिलों में बारिश की है संभावना। बिहार में बारिश थमने के साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी सता रही है। कई जगहों के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के मौसम में कुछ खास बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। प्रदेश में अन्य कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है। आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। दरभंगा स्थित कार्यालय परिसर में युवाओं के लिए लग रहा रोजगार कैंप। 22 जुलाई को दरभंगा स्थित कार्यालय परिसर में बिहार के दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग द्वारा युवाओं के लिए कैंप
लगाया जा रहा है। इस कैंप का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। इसकी जानकारी दरभंगा के नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया है कि ये कैंप श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत इस कैंप का आयोजन ITI रामनगर के पास संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय के कार्यालय परिसर में होगा। कैंप का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक किया जाएगा। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 से लेकर 16,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। इसमें भाग लेने के लिए NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर अपना निबंधन जरूर करवाएं। इसमें भाग लेने के लिए जरूरी दस्तावेज भी लेकर पहुंचे। धोनी से रिजवान की तुलना करने पर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार को लगाई फटकार। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने मोहम्मद रिजवान की तुलना भारत के 2 बार के विश्व विजेता महेंद्र सिंह धोनी से कर दी है। इस पर पाकिस्तान के पत्रकार की भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने जमकर फटकार लगाई है। पाकिस्तान के पत्रकार फरीद खान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि MS धोनी और मोहम्मद रिजवान दोनों में से कौन बेहतर है, ईमानदारी से बताइए। इस पोस्ट को देखते ही हरभजन सिंह ने जवाब में लिखा, आजकल आप फूंक रहे हैं, क्या बकवास सवाल है भाइयों, इसको बताओ, धोनी बहुत आगे है रिजवान से। अगर आप रिजवान से भी पूछोगे तो वो भी आपको इसका जवाब ईमानदारी से देगा। मुझे रिजवान पसंद है, वो अच्छा प्लेयर है और इंटेंट के साथ खेलता है, लेकिन ये तुलना गलत है। धोनी आज भी विश्व क्रिकेट में नंबर 1 पर है, विकेट से पीछे उनसे बेहतर कोई नहीं है। हरभजन सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।